नमस्कार, मैं निधि पांडे। आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज चैनल की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला। जम्मू पहलगाम हमले में जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के आतंकी ढांचे पर हमला किया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई गई है और उन्हें निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जय हिंद, न्याय हुआ। सेना ने घोषणा की। भारतीय सेना ने एक्ट पर पोस्ट कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है और लिखा कि न्याय हुआ, जय हिंद। भारतीय सेना ने बयान में कहा कि उसकी कार्रवाई बेहद सतर्क रही। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीकों में काफी संयम दिखाया है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा। भारतीय सेना ने एक्स पर जानकारी दी कि पाकिस्तान ने एक बार फिर पूंछ राजौरी सेक्टर के भीमबेर गली में तोपखाने से गोलाबारी कर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। भारतीय सेना सही तरीके से काम कर रही है। दिल्ली, भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित मुजफ्फराबाद में भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई। कुल मिलाकर 9 स्थलों को निशाना बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने और क्या कहा, बयान में कहा गया, हमारी कार्रवाई केंद्रित, सीधी और उकसाने से बचने वाली रही। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने ठिकानों के चयन और उन्हें तबाह करने तरीके में काफी संयम दिखाया गया। बयान के अनुसार ये कदम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतरे हैं कि हम इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। बाद में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के द रजिस्ट्रेड फ्रंट में ली है। हालांकि बाद में पाक सेना और आईएसआई के दबाव में वह मुकर गए थे। इस हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया था। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने 48 पर्यटक स्थल को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के सभी प्रकार के वीजा रद्द करने का फैसला लिया था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान दूतावास में लोगों की संख्या कम करने के निर्देश दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का बदला लेने को भारत ने क्यों चुना यह नाम? भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में एक साथ 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सभी जगहों पर आतंकवादी ठिकानों के निशाना बनाया गया है। शक्तिशाली बमों से इन ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय सेना, वायु सेना की ओर से की गई यह एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। माना जा रहा है कि इस नाम के पीछे असल में पहलगाम का संदेश छिपा है। इस तरह पहलगाम में पुरुषों को मारकर महिलाओं का सुहाग छीना गया था। उसके बदले को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर यह बड़ा संदेश दिया है। भारत ने पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर छीनने वाले आतंकियों और उनके ठिकानों पर बम बरसाकर हमले का बदला लिया है। आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक को मार दिया था। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली मारी थी। दहशतगर्दों ने पुरुषों को मारकर महिलाओं को यह कहते हुए छोड़ा कि वो जाकर मोदी जी से कहें।
पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में 24 अप्रैल को हुए कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। तब से ही देश पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था। बताया जा रहा है कि हमले से पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचा है। एक साथ 9 ठिकानों पर हुए इन हमलों के दौरान पाकिस्तान सोता रह गया। भारतीय जनता ने भारतीय सेना को दिल से सलाम किया है कि ऐसे ही आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे ही बदला लेते रहें। धन्यवाद।